प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के कारणों के अंतर्गत आज हम लोग राजनीतिक और सामाजिक कारण की चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 23 जून 1757 की पलाशी युद्ध, जो तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, उसकी सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के तत्कालीन नवाब राजनीतिक षड्यंत्र के चलते युद्ध हार गया और इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब कहीं न कहीं विद्रोह न हुए हों, चाहे वह सन्यासी विद्रोह हो, फ़कीर विद्रोह हो, वहाबी विद्रोह हो या सेना के द्वारा भी किया गया विद्रोह हो। लेकिन विद्रोह का यह सिलसिला शासन के 100वें वर्ष में एक व्यापक विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जिसने अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर, उसकी चूलें हिलाकर रख दी और यह व्यापक विद्रोह 10 मई 1857 को सैन्य विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुआ, जिसके कई कारण थे। राजनीतिक कारण, ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी व्यवस्था से ओतप्रोत थे और ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए अंग्रेज़ों ने विशेषकर लॉर्ड डलहौजी, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, तथा लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने क्रमशः व्यक्तिगत के सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश शासन की स्थापना करते हुए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को प्रसार किया। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह व्यवस्था की कि वैसे भारतीय रियासत, वैसे भारतीय राज्य, राजा जिनके पास अपना पुत्र न होता, उसकी सारी संपत्ति ब्रिटिश या उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य अपने राज्य में मिला लेती थी, जिसके कारण कई देशी राज्यों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, क्योंकि इसके चलते, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, व्यक्तिगत सिद्धांत के चलते कई राज्यों के शासकों ने अपने राज्य को खो दिया था, जिसके कारण उनमें असंतोष की भावना पनपने लगा
ऐसे भी कई अनेक शासक थे जिन्होंने अपना राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नहीं खोया था। वे भी शासक ब्रिटिश शासन से संतुष्ट नहीं थे। व्यक्तिगत के सिद्धांत और सहायक संधि के कारण ये देसी राजा भी भयग्रस्त हो गए थे और उनकी धारणा थी कि आज नहीं तो कल उनकी भी बारी आनी ही है जब वे भी अपने राज्यों से हाथ धो बैठेंगे। सर चार्ल्स नेपियर के पत्र व्यवहार से इस आशंका की पुष्टि होती है, क्योंकि चार्ल्स नेपियर जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक थे, उसने लिखा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं रहता। ऐसी स्थिति में भारतीय शासकों में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वे अपना राज्य वापस प्राप्त करने के लिए किसी अवसर के इंतज़ार में थे और ऐसा अवसर उसे प्राप्त हुआ जब असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने 1857 में विद्रोह किया और उस विद्रोह में ये असंतुष्ट भारतीय राज्य के शासकों ने, रियासतों ने उसमें हिस्सा लिया। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।